नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मोमेंट, जिसको आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, मोमेंट क्या होता है? किसी निश्चित पॉइंट के परितः फोर्स के घुमाने वाले प्रभाव को उस फोर्स का निश्चित बिंदु पर घूर्ण या मोमेंट कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट सम रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज मोमेंट। ठीक, मोमेंट क्या होता है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए आगे आप देखिए फिगर। ठीक है, फिगर में क्या दिया हुआ है? ये एक बॉडी दिया गया हुआ है, ठीक, और इसमें एक पॉइंट ओ है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट ए पे एक फोर्स एफ लग रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक, ओ पे नहीं लग रहा है, इस पॉइंट ए पे लग रहा है। तो आप होगा क्या, इस ओ के अबाउट ये जो है इसमें ये घूर्णन करने लगेगा, मतलब घूमने लगेगा। ओ के अबाउट क्या करेगा? ये घूमने लगेगा, घूमने की टेंडेंसी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो ना, दरवाज़ा कैसे खुलता है? दरवाज़ा कब्जे पे होता है, हिंज पे होता है। ठीक है, तो उसी हिंज को आप मान लो कि वो ओ पॉइंट है। ठीक, और जो आप जिस पॉइंट पे पकड़ते हो अपने हाथ से, जिस पॉइंट को, उसको मान लो एफ पॉइंट है। ठीक, तो होता क्या है कि उस कब्जे के अबाउट, मतलब दरवाजे में कब्जे के अबाउट, उस ओ पॉइंट के अबाउट आप कुछ दूरी पे, मान लो वो दूरी 1 मीटर 1.5 मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक, एक फोर्स एफ लगाते हो तो होता क्या है, दरवाज़ा पूरा घूर्णन गति करने लगता है, मतलब उसमें इस तरह से एक टेंडेंसी उत्पन्न हो जाती है। उस कब्जे के अबाउट दरवाज़ा खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस ओ पॉइंट से कुछ दूरी पे आप एक फोर्स लगाते हो तो उस ओ पॉइंट के अबाउट ये घूमने की प्रवृत्ति रखता है, वो दरवाज़ा घूमने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। चित्रानुसार यदि कोई बॉडी अपने किसी पॉइंट ओ पर घूमने के लिए फ्री है, ओ पॉइंट पर घूमने के लिए फ्री है, और बॉडी पर एक फोर्स इस प्रकार लगाया जाए कि उसकी क्रिया रेखा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन, बिंदु ओ से न गुजरे। ठीक है, अब यहाँ से अगर गुजरेगा तो आपका मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस ओ पॉइंट से ना गुजरे तो फोर्स का प्रभाव बॉडी को ओ पॉइंट के अबाउट घुमाने का होगा। ओ पॉइंट के अबाउट क्या होगा? घुमाने का। ठीक है, तो मोमेंट क्या हो जाएगा? मोमेंट हो जाएगा फाइनली, जिसको एम से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा फोर्स इनटू यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस। ठीक है, ओ एन, ये आपका मोमेंट हो जाएगा। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, जैसे फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, और ओ एन क्या है? मीटर ले लीजिए, डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, यूनिट। ठीक, तो क्या दिया गया है कि चित्रानुसार यदि कोई बॉडी है अपने किसी पॉइंट ओ पर घूमने के लिए फ्री है, ठीक है, और बॉडी पर एक फोर्स इस प्रकार लगाया जाए कि उसकी क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन बिंदु ओ से न गुजरे, मतलब कुछ दूरी पर गुजर रहा है लाइन ऑफ एक्शन, तो फोर्स का प्रभाव बॉडी को ओ पॉइंट के अबाउट घुमाने का होगा। ठीक है, फोर्स का प्रभाव क्या होगा? ओ पॉइंट के अबाउट बॉडी को घुमाने का होगा, जो कि हमने पहले आपको बता दिया है। ठीक, अब देखिए फोर्स के ओ पॉइंट के अबाउट घुमाने के इस प्रभाव को बल आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक, फोर्स के ओ पॉइंट के अबाउट, फोर्स के ओ पॉइंट के अबाउट घुमाने के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, या बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है। आगे दिया गया है कि मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण होता क्या है, जो कि हमने पहले बता दिया। फोर्स इनटू क्या होता है? निश्चित बिंदु ओ से फोर्स की लंबवत दूरी, निश्चित बिंदु ओ से फोर्स की लंबवत दूरी। ठीक है,
तो मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स एफ फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, अगर दरवाजे का उदाहरण लें हम, तो दरवाजे ओ पॉइंट के अबाउट जो कब्जा है वो पॉइंट मान लीजिए, और जो हम धक्का देते हैं हाथ से पकड़ के वो फोर्स मान लीजिए, तो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जहाँ पे हम पकड़े हुए हैं दरवाजे को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, वहाँ से ओ पॉइंट की लंबवत दूरी, यही हमारा मोमेंट हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स एफ फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, तो हो जाएगा बल आघूर्ण इज इक्वल टू एफ इंटू ओ एन, एफ इंटू ओ एन हो जाएगा। हमने यहाँ पे आपको बताया है एफ इंटू ओ एन हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स को जनरली एम से डिनोट करते हैं, हमने पहले बता दिया है आपको। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी पॉइंट के अबाउट बल आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स का माप बल और उस पॉइंट से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, जो कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू एफ इंटू एन, एफ इंटू ओ एन, एफ इंटू ओ एन। ठीक है, यूनिट भी हमने बता दिया है कि इसका न्यूटन मीटर होगा, पहले ही बता दिया था हमने, बट यहाँ पे भी देख लीजिए एक बार यूनिट ऑफ मोमेंट क्या होता है। मोमेंट की यूनिट के लिए हम मोमेंट के फार्मूले पे विचार करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू ओ एन। एफ क्या है, बल है, फोर्स, फोर्स का क्या होता है मात्रक न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर। ठीक, तो एम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। सो यूनिट ऑफ एम इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एफ इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देयरफॉर यदि एफ का यूनिट न्यूटन हो तथा डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो, तो एम की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर। क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस है तो मात्रक में भी गुणन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ये होता है यूनिट ऑफ मोमेंट, मतलब मोमेंट का मात्रक, मोमेंट का मात्रक। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके।